मुझे ना कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी है। 7:04 ये वीडियो मैंने बनाई थी 7:18 पे। मैं ना अपनी मेमोरीज़ को लॉक करके नहीं रखना चाहती हूँ, पर मैं अपनी मेमोरीज़ को ऐसे रखना चाहती हूँ मुझे हर चीज़ याद रहे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और वो चीज़ ऐसे लगता है कि बेसिकली स्टोर हो रही है। शुरुआत करूँगी बेसिकली जब मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत और डर है, पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, 2 मिनट लगते हैं उस टाइम में पूछ लो, अदरवाइज़ वो चीज़ सिचुएशन हाथ से निकल गई ना, हवा की तरह, वो बहुत मुश्किल है। मेरे मामू आते हैं एंड वो चीज़ को मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कोई बात नहीं, पूछ लेते। वो 2 मिनट ना मेरे हाथ से ऐसे निकल गए। यही 2 मिनट वो जो सर्वे कर रहे थे उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट है। 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट करके उन्होंने सिर्फ़ 2 मिनट में सारी डिटेल भरनी होती है। 2 मिनट में मेरी नानी मम्मा की डेथ हो गई थी। सारा दिन ठीक चल रहा था, उस 2 मिनट में 8:30 बजे डेथ हो गई थी। यही 2 मिनट में किसी की ट्रेन छूट जाती है। यही 2 मिनट में अ, बेसिकली आपका एक एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। यही 2 मिनट में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब नेगेटिव और पॉज़िटिव मैं बता रही हूँ। मैं बात करूँगी बेसिकली हमारे एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको मैं बचपन से जानती हूँ। वो मुझे बचपन से जानते हैं, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बट मेरी ऐज, मेरे घर के हालात, मेरे घर की कंडीशन ये बताती है कि मैं बड़ी हो रही हूँ, वो सब कुछ आगे बदल रहा है। बट वो उनका जो माइंडसेट है वो यही है। मान लीजिए कोई साथ में मेरा घर है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, उन्होंने कुछ अटायर डाला है, तो अटायर को देख के सबसे पहले थॉट आता है कि आप ऐसे अटायर क्यों डालती हो, वो भी लड़कियाँ। पहली बात तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो साथ-साथ में आंसर दे रही होती है। मोस्टली आंटीज़ का यही थॉट है कि इन्होंने सूट नहीं डाला क्योंकि उन्होंने सूट डाला है। ये चीज़ तो कब से सामने आ रही, बट पहनने वाले को ये भी देखना चाहिए कि वो एरिया कौन-सा है। बट आजकल की जनरेशन ये चीज़ नहीं समझती है, ना कभी समझेगी। वो ही 2 मिनट में कोई स्टीयरिंग करेगा आपको, फिर आप बोलोगे कि हम किसी के कहने पे नहीं चलेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्ज़ी है। हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे देख के चलने चाहिए, जो कि मेरे मामू मुझे हर चीज़ में समझाते हैं। मेरे 3 मामू हैं, तीनों से यही एडवाइस मिलती है, दैट इज़ वेरी गुड, इसलिए मैं समझा रही हूँ, फ्री की एडवाइस ले लो। नहीं तो जब मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं तो दूसरे तो जब पैसे की लेते हैं तब तो फिर आप सोच-सोच के चीज़ों को यूज़ करते हो। तो मेरे मन में ये आया कि जब मेरे घर के हालात जो भी थे, मेरे नानी मम्मा 2 मिनट में साँसें गिन रहे थे, तब तो इनको 2 मिनट किसी के पास टाइम नहीं मिल रहा था, घर में हो क्या रहा है देख लें आके, 2 मिनट किसी की ज़रूरत है, 2 मिनट उसी के जाएँ। ये 2-2 मिनट अगर रोज़ कोई बैठता तो शायद चीज़ें ईज़ी हो जाती। अब मैं काम तो कर रही हूँ, मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं दोपहर को एंग्ज़ायटी फ़ील करी, फिर मैंने झाड़ू लगाई, बाहर से धोया, डर लग रहा था कि पानी उधर से इधर ना आ जाए। वो जो रेज़िडेंशियल एरिया इन्होंने बना रखा है ना कि बाउंड्री जो पाकिस्तान इंडिया वाला सीन चल रहा है हमारे एरिया में, उस चीज़ के डर की वज़ह से हो रहा है। फिर जब कोई नेबर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, आप बच्चों की तरह सारे क्वेश्चनों के आंसर के जवाब दे देते हो। तो साथ वाले घर में होता क्या है बेसिकली, एक ना अजीब-सी टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं, एंग्ज़ायटी बोल सकते हैं। पहले मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, देखो मैंने भी देख-देख के सीख लिया, सच बताऊँ तो। और ये चीज़ें जब मैं किसी पेरेंट्स के सामने या अपनी सिस्टर और ब्रदर के सामने करती हूँ, दीदी कह रही, "दीदी तू ना आर्टिफ़िशियल मत बना कर, तू जैसी है तू वैसी बना कर।" उसने सही बोला था क्योंकि उसको पता है मैं कौन हूँ, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं कम से कम कुछ प्रेज़ेंटेबल तो लगूँ यार, फिर मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी, नॉर्मल ही रहूँगी, फिर मेरा पढ़ने-लिखने का फ़ायदा क्या है कि मैं सब अलग नहीं हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे लगा था जैसे ना कोई जो गिरगिट मैंने ऊपर देखा था, मेरी जान निकल गई, वो जो डिस्कवरी में दिखाते हैं वो। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे मामू हेल्प कर रहे हैं आलू डिसाइड करने में, जो कि मैंने ज़्यादा ले लिए थे क्वांटिटी में, 7 बज चुके हैं। अभी वो मेरे मामू से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो प्याज भी वही देख रहे हैं, टमाटो भी वही देख रहे हैं। ये चीज़ें अब रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाना मुझे क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं प्रेजेंट में रहूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो मैंने कितना टाइम देखा है। एंड यही छोटी-छोटी चीज़ें फ़िल्मों में दिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि इस इंसान की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंसान कौन है। अब मैं इस इंसान के बारे में बताती हूँ। अभी ये इंसान कुक वाली पर्सनैलिटी में है, जो कि घर का एक बेसिक पार्ट है, जो मुझे ना कभी नज़र आया है। मुझे किचन से प्यार ही नहीं है। ये प्यार मुझे तब दिखाई देता है जब मैं किसी के घर में जाती हूँ और बेसिकली अ, मुझे किसी का घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बस अपने घर को छोड़ के। मुझे मैं
अपने घर की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी ना दुनिया के साथ चलूँ, वो दिखावे की दुनिया में। तो ये मेरा खुद का माइंडसेट है। एंड उसके बाद मेरे मामू बेसिकली ये छोटे-छोटे बच्चे जो साइकिलिंग चला रहे हैं, इनके बारे में बात बताती हूँ मैं। इनके जो मम्मा या पेरेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि कौन-सा घर अच्छा है, कौन से घर में आपने क्या कपड़े डाले हैं, उनके पास ट्यूशन लगाना है या नहीं लगाना। ये सबके घरों की बात है। जब आपको ये चीज़ फ़ील होने लग जाती है ना, आपको दिखने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है, विचार आने लग जाते हैं, तो आप चाहे इसको लेक्चर समझो, पर आज मैं इस कंडीशन में हूँ। एंड उसके बाद आई नो कि ये चीज़ें बहुत अजीब है। बेसिकली हर चीज़ को नोट करना, हर चीज़ को नोट करना, हर चीज़ के ऊपर फ़िलॉसफ़ीज़ बनाना, यही चीज़ कर कर के ही हम कुछ अलग लगते हैं दुनिया से। और मेरे मामू फाइनली साइकिल में पंचर लगवा के आ रहे हैं। ये इंसान जो आप देख सकते हो, ये वो इंसान है जो हमेशा से साइकिलिंग पे रहते हैं। इनको कई इंसान देख के ये बोलते हैं कि इनकी एज हो चुकी है, इनकी शादी नहीं हो सकती। इनको देख के ये इंसान बोलते हैं कि ये कभी स्कूटरी नहीं ले पाएँगे। इनको देख के ये इंसान बोलते हैं कि ये इतना पैसा जोड़ के करेगा भी क्या? भई उसकी ज़िंदगी है, वो जो करे, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए। किसी की ज़िंदगी में जजमेंटल मत बनिए। सॉरी फॉर यूज़िंग अ वेरी रूड टोन, पर ये ऐसा ही होता है। देखिए, अगर वो किसी चीज़ के लिए सेविंग कर रहा है, आज का जो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस में हम पढ़ते हैं, वो कर रहा है, तो वो किसी पर्पस के लिए काम आएगा। अगर वो साइकिल यूज़ कर रहा है, वो अलग चल रहा है दुनिया से, बिकॉज़ वो अपने आप को फिट भी रख रहा है, बट बर्नआउट के कारण वो इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो जाके स्कूटी ले लगे। और थर्ड नंबर पे जो उसका वर्किंग एरिया है, वो व्हीकल्स को सपोर्ट नहीं करता। दैट इज़ कॉल्ड द वेरी सीरियस क्रिटिकल मैटर। एंड उसके बाद